जिनके पास न जमीन है न मकान है, तो ऐसे बेघर लोगों की जनगणना कैसे होगी? आपके मन में भी सवाल होगा कि सरकार के द्वारा जनगणना कराई जा रही है जिसमें मकान सर्वे हो रहा है, तो मकान सर्वे तो उन्हीं लोगों का हो पाएगा जिनका मकान बना है, भले ही उनका मकान कच्चा है, पक्का है, एक कमरे का है कि दो कमरे का है, जैसा भी है। यदि किसी का मकान है तो मकान सर्वे होगा और उसकी जनगणना हो जाएगी। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। जैसा कि मैं पिछली कई वीडियो में आपको बता चुकी हूं कि जनगणना के 2 चरण हैं। पहले चरण में मकान सर्वे, मकान में रहने वाले लोगों की जानकारी, मकान के अंदर कितनी सुख सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनकी जानकारी ली जा रही है। ऐसे में जो लोग बेघर हैं, जिनको गृहहीन कहा जाता है, हाउसलेस लोगों की जनगणना इस प्रकार से होगी। देखिए, जनगणना के दौरान बेघर लोगों की गिनती करने की प्रक्रिया भी सरकार के द्वारा बताई गई है। जो आपके घर पर जनगणना करने आ रहे हैं, यही सरकारी कर्मचारी बेघर लोगों की भी जनगणना करेंगे। करेंगे कैसे? देखिए, सरकारी कर्मचारी सभी स्थानों की पहचान करते हैं जहां बेघर लोग रात बिताते हैं। कहने का मतलब है कि सरकारी कर्मी जनगणना करेंगे उन लोगों की जो बेघर हैं, और उसके लिए वो पता लगाएंगे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो बेघर हैं, कौन कैसे रह रहा है, उसकी जानकारी जुटाएंगे। कैसे जुटाएंगे, कैसे उन तक पहुंचेंगे? यदि आप भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं, या मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो बेघर है, जो इधर उधर रहते हैं, जिनके पास जगह मकान कुछ नहीं है, उन तक जानकारी पहुंचा दीजिएगा कि उनकी भी जनगणना होगी। वो भी जनगणना में अपना नाम जरूर जुड़वाए, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, वो समझिएगा। तो बेघर लोग कहां पर होते हैं? फुटपाथ पर, सड़कों पर, फ्लाईओवर के नीचे, पुल बने होते हैं शहरों में, पुल के नीचे भी सो जाते हैं। उनके छोटे छोटे घर, जोगर झुग्गी बनी होती है, पुल के किनारे फुटपाथ पर भी सो जाते हैं, सड़कों के किनारे फुटपाथ पर सो जाते हैं। मतलब उन्हें रात बितानी है। दिन भर तो अपना मेहनत मजदूरी करके कैसे न कैसे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, और रात में अपना कहीं जगह पाते हैं। पुल पर, फ्लाईओवर के नीचे, सड़क के किनारे, रैन बसेरों में कहीं थोड़ी जगह मिल गई, पन्नी तान ली, कैसे भी वहां पर अपनी रात बिताते हैं। ठीक है, इनके परिवार भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, परिवार भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो फुटपाथ पर, सड़कों पर, फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे स्टेशन पर पड़े रहते हैं, बस अड्डों पर सोए रहते हैं, या मंदिरों के किनारे, मस्जिदों के किनारे, या सीढ़ियों पर कहीं बैठे और सोए मिलते हैं, इनसे पूछो तो इनका घर नहीं होता है। ऐसे सभी बेघर लोगों की जनगणना किस प्रकार से होगी? बेघर लोगों की जनगणना के लिए एक विशेष पॉइंट इन टाइम तरीका अपनाया जाएगा, जिसके माध्यम से बेघर लोगों की जनगणना की जाएगी। इनकी गणना सामान्य लोगों की तरह घर घर जाकर नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका घर ही नहीं होता है। तो फिर कर्मचारी घर घर जाकर कैसे करेंगे? क्योंकि आज ये यहां सोए हैं, कल कहीं और सोएंगे, जहां जगह मिलेगी। तो ऐसे में ऐसे बेघर लोगों की जनगणना घर घर जाकर जैसे हो रही है वैसे तो नहीं हो सकती। इसके लिए जनगणना का दूसरा चरण रखा जाएगा। यानी पहले चरण में जो जनगणना हो रही है, मकान सर्वे, ये उन लोगों का हो रहा है जो किसी घर में रहते हैं, चाहे उनका अपना खुद का घर हो, चाहे वो किराए पर रह रहे हैं, वो किसी घर में रह रहे हैं, तो उनकी गणना हो जाएगी। अब उसके बाद द्वितीय चरण शुरू होगा जनगणना का, जिसमें लोगों की गिनती भी की जाएगी, उसी के साथ में बेघर लोगों की जनगणना भी की जाएगी। वो फरवरी में शुरू होगा, 2027 में। दूसरे चरण में अंतिम दिनों में, रात के समय में विशेष टीमें सीधे उस स्थान पर जाएंगी जहां पर बेघर लोग सोते हैं या रहते हैं, क्योंकि दिन भर तो ये अपने कहीं ना कहीं काम करेंगे, इधर उधर रहेंगे, रात में कहीं ना कहीं सोएंगे, रात बिताएंगे। और रात बिताने की जगह कहां होती? फुटपाथ, सड़क के किनारे। ठीक है, जैसे बताया। तो यहां पर टीमें रात में जाएंगी, इन लोगों से जानकारी इकट्ठी करेंगी। अब सवाल आएगा कि इनका आधार कार्ड नहीं होगा या इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो जनगणना कैसे होगी? वो भी आपको बताएंगे। तो कैसे? देखिए, मोबाइल ऐप पर जनगणना हो रही है, उसी ऐप के माध्यम से इनकी भी जनगणना होगी जो बेघर है। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल ही होगी। बेघर व्यक्तियों से उनकी आयु, उनकी पहचान, महिला है कि पुरुष है, काम क्या करते हैं, व्यवसाय और अन्य आवश्यक जनसांख्यिकीय विवरण पूछे जाएंगे, और उन्हें सीधे मोबाइल एप्लीकेशन पर जनगणना पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाएगा। अब मान लो किसी एक व्यक्ति कहीं फुटपाथ पर सोया है, उससे पूछताछ करके उसकी जनगणना कर दी जाएगी। अब टीम अगली रात में किसी दूसरी सड़क पे जाए जानकारी करने कौन कौन सोया है, और वहां भी वही व्यक्ति सोया मिल जाए, तो क्या डबल डबल जनगणना हो जाएगी? नहीं। ऐसे में सरकार ने एक नियम बनाया है कि दोहराव से बचाओ। एक व्यक्ति 2 बार अगर मिल जाता है कहीं फुटपाथ पर सोते हुए, 2 बार उसकी जनगणना नहीं होगी, 1 बार ही होगी। लेकिन कैसे बचेंगे, पहचान कैसे करेंगे? देखिए, चूंकि बेघर लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इसलिए 2 बार उनकी जनगणना ना हो जाए, इससे बचने के लिए
और सटीक संख्या प्राप्त करने के लिए एक अलग हाउसलेस लिस्ट, गृहहीन बेघर लोगों की सूची तैयार की जाएगी। बेघर लोगों की गणना अधिक सटीक और सही बनाने के लिए सरकार ने स्थानीय प्रशासन और कई विशेष कदम उठाए हैं। यहां पर देखिए, सरकार मदद लेगी एनजीओ की, स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद ली जाएगी, स्थानीय पुलिस, नागरिक सुरक्षा संगठन और बेघर लोगों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एनजीओ की सहायता से लोगों से जानकारी ली जाएगी, उनकी जनगणना की जाएगी। जो जनगणना करने वाले कर्मचारी होंगे वे उन गुप्त और दूर दराज ठिकानों पर जाएंगे जहां पर अक्सर रात में लोग छिपछिपाकर अपना सो जाते हैं। रैन बसेरों में भी गिनती की जाएगी, वहां पर कौन कैसे सो रहा है। रैन बसेरे सरकार द्वारा संचालित हो या प्राइवेट हो, आश्रय गृह है, रेलवे स्टेशन है और प्रतीक्षालय है और आपका धर्मशाला है, ऐसी जगह पर लोगों की सूची बनाई जाएगी और रजिस्टर बाकायदा उन लोगों के बनाए जाएंगे और रात के समय सभी की हाजिरी और विवरण दर्ज किया जाएगा। अब बात आती है बायोमेट्रिक पहचान की। देखिए, डिजिटल जनगणना के तहत यदि किसी बेघर व्यक्ति के पास आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र मिल जाता है, मान लो उनका आधार कार्ड बना है, तो फिर उनका आधार कार्ड का नंबर दर्ज कर दिया जाएगा और डेटा जो है उनका बार बार दोहराव नहीं होगा। मतलब एक व्यक्ति कहीं सोता मिला, उसका अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से उसका डाटा फिल कर दिया जाएगा, दोबारा अगर मिलता है तो डाटा दोबारा फिल नहीं होगा क्योंकि एक बार आधार कार्ड लग चुका है। लेकिन मान लीजिए कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, ऐसे बहुत लोग होंगे, तो यदि किसी के पास कोई पहचान पत्र या कोई आधार कार्ड, किसी प्रकार का कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो अपने मुंह से बोल करके अपनी जानकारी बताएंगे और उसको मौखिक रूप में जानकारी को पूछकर दर्ज कर दिया जाएगा। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपकी जनगणना होगी। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि देश में कितने लोगों के पास पक्के मकान नहीं है। आ गई बात कि मतलब सरकार इस डेटा से जान जाएगी कितने लोग सड़कों पर सोते हैं, कितने लोगों के पास मकान ही नहीं है, और सरकार उसी हिसाब से आगे प्लान बनाएगी, लोगों के लिए योजनाएं देगी। इसी डेटा के हिसाब से सरकार भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देगी, नए रैन बसेरों का निर्माण कराएगी, मुफ्त भोजन की सुविधाएं और स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था कराएगी। इस जनगणना के विषय में सरकार बेघर लोगों का भी डाटा इकट्ठा करेगी, किराएदार लोगों का भी डाटा इकट्ठा करेगी और जो मकान मालिक है जिनके पास घर है उनका भी डाटा इकट्ठा करेगी। मकान कच्चा है, जर्जर है कि पक्का है, इन सब चीजों का डाटा इकट्ठा करेगी सरकार। इसीलिए इस बार 2027 की जनगणना में 2 चरण रखी है, ताकि पहले चरण में वो व्यक्तियों की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेगी, डेटा उपस्थित हो जाएगा सरकार के पास और डेटे से सरकार आगे की प्लान बनाएगी। और दूसरे वाले जनगणना के चरण में 2027 में फरवरी में फिर लोगों की गणना होगी, देश में कितने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग बूढ़े, ठीक है, उसकी जनगणना होगी और साथ में उन लोगों की जो है सड़क किनारे या कहीं पर सोए रहते हैं, बेघर होते हैं, उनकी भी गणना होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझ आया होगा कि जनगणना सभी की होगी जो भी भारत देश में रहते हैं। पूरे देश में मकान है, किराएदार है, बेघर है, सड़क पे रहते हैं, पन्नी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, सबकी जनगणना होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक लाइक और हाइप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। घंटी के बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।